Hello everyone. Today we will solve exercise 5B क्लास 9th में और मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है फैक्टराइजेशन। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी टॉपिक पर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5B। तो ये एक्सरसाइज 5B है। पहला क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में MCQ दे रखा है, मीन्स मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे होंगे और यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से फैक्टर करे हैं हम, है ना। चलिए बताते हैं कैसे करेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है x² + 2 इंटू 5x + 2। इसके फैक्टर करने हैं तो क्या करें, पहले 2 का अंदर मल्टीपल कर दें। 2 5 या 10x, 2 इंटू 12 24। अब स्प्लिट एंड मिडिल टर्म में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है अगर x² का कोई भी कोफिशिएंट हो, यहाँ 1 है, इसका हम डायरेक्ट ऐसे ही बोलते हैं x² + bx + c की फॉर्म है। तो हम कांस्टेंट टर्म के दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करते हैं जिसका सम बीच वाले के बराबर है +10 के और मल्टीपल +24। सीधी याद रखोगे, अगर तीनों साइन पॉजिटिव हैं तो इसके दो पार्ट्स हमेशा प्लस ही प्लस होंगे, ना दोनों माइनस होंगे, ना एक प्लस माइनस होगा, दोनों प्लस। तो 24 को ऐसे ब्रेक करो जिसका मल्टीपल 24 हो और प्लस करने पर 10, वो मिल गया 6 and 4। 6 + 4 10, 6 × 4 24। तो हम वो करते हैं, क्या करें, 10x को लिख लेते हैं 4x + 6x। अब कुछ स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर 6x को पहले लिख लें उससे कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, आप 6x पहले लिख लो चाहे 4x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन आ रहा है तो x ले लिया, x + 4। ये तो जानते हैं जो कॉमन है तो उसका डिवाइड कर दो दोनों टर्म में। कॉमन क्या आता है इन दोनों टर्म का HCF। तो x का डिवाइड करेंगे, x एक पावर कैंसिल x कट जाएगा। और लास्ट टू टर्म में प्लस का 6 कॉमन आ रहा है, 6 का डिवाइड करेंगे तो x रह गया और 6 का डिवाइड 24 में करेंगे तो 4। तो अब क्या आ जाएगा कॉमन, x + 4। तो फर्स्ट टर्म से बचा x और सेकंड टर्म से बचा 6। तो ये इसके फैक्टर हो गए, जो कि हम देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन थर्ड में हमें ये आंसर दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन ऑफ ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है x इंटू 2x - 5। क्योंकि क्वेश्चन पूरा लिख ही रहा हूँ इसलिए मैं आपको बुक दिखा रहा कि कोई नीट नहीं समझ रहा है ना, लिख दिया ये क्वेश्चन है। इसके फैक्टर करने सेम काम जो ऊपर करा था, पहले x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें। x इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x²। x का -5 में करेंगे तो -5x और +3। अब 3 का मल्टीपल x² का कोफिशिएंट है 2, तो 3 × 2 = 6। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम -5 आए और प्रोडक्ट प्लस का 6। तो 6 बन गया 6 मिल गया मेरे को, यानी कि माइनस के 6x और प्लस के 1x। तो 6 बन गया 6। x में 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 5 आएगा और -6x का प्लस x में गया तो 6x² आएगा प्लस का, है ना। तो ये फैक्टर हो गया। क्या करें, फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x का डिवाइड करेंगे x बचा, डिवाइड करेंगे माइनस, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ, अब ये गड़बड़ कैसे पता चल रही है बताओ। देखो इन दोनों टर्म में लिया 2x, तो x - 3 और लास्ट में क्या है, कुछ कॉमन आएगा नहीं, प्लस मतलब आएगा तो सेम बचना चाहिए जो यहाँ बचेगा। तो मिस्टेक कहाँ हुई देखते हैं। हाँ मिस्टेक मालूम पड़ेगी कहाँ हुई, क्योंकि जब प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्या है देखो 3 × 2 = 6 प्लस का 6 और यहाँ करेंगे 1 × -6 माइनस का 6 आ रहा है, इसलिए ये मिस्टेक आई है, हमने इसके फैक्टर गलत करी। तो फैक्टर क्या होंगे 3 × 2 = 6, -3 -2 लेंगे, -3 -2 करोगे तो -5 और -3 × -2 करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखा, गलती हो जाएगी तो यहाँ पकड़ में आ जाएगी, आगे सॉल्व होगा नहीं। जैसे यहाँ सॉल्व होना रह गया क्योंकि अगर +1 कॉमन ले लेता तो यहाँ x + 3 बचेगा। ये दोनों सेम होने चाहिए, ये x - 3 x + 3 यही समझ में आया कि गड़बड़ हो गई। जब चेक करा तो हमने फैक्टर गलत करे थे, -6 बनने -3 - 2 होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप अब क्या लिखेंगे, 2x² -2x -3x और +3। तो यहाँ दिखाई दे रहा है फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आने वाला है। कवाड़ा वाला भैया कवाड़ा बेच लिया पहले। x -1 2x कॉमन ले लिया और लास्ट के टू टर्म में -3 कॉमन ले लिया तो x - 1। अब क्या कॉमन आएगा x - 1 x - 1। ये अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं करनी है, ये मैं समझाने के लिए आपको कर दे रहा हूँ। तो x - 1 कॉमन आ गया तो फर्स्ट टर्म से क्या बचा 2x, सेकंड टर्म से क्या बचा -3। तो यही बी पार्ट का आंसर हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में ये रखा है,
और ये हमें सबसे लास्ट यानी कि फोर्थ ऑप्शन में गिवन है वाला ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी पार्ट है 6x² -2 -4x, तो मैंने -4x पहले लिख लिया, -2 इससे कोई फर्क नहीं है ना, ये तो आप जानते हैं अच्छे से। तो 6 2 या 12 -12 हो गए, तो ये इसके फैक्टर होंगे, 6 में से 2 होंगे 4 बचेगा, और 6 इंटू -2 करेंगे तो, या 6 इंटू या -6 इंटू 2 करेंगे तो ये अभी डिपेंड कर रहा है, हमें -4 चाहिए। कैसे आएगा, जब हम 6 के साथ माइनस का टर्म लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, 2 में से 6 उठाएंगे तभी -4 आएगा, और 2 का -6 में करेंगे 12, तो ये हो जाएगा 6x² -6x + 2x -2। ओके, क्या कॉमन आ जाएगा, 6x कॉमन, x -1 + 2 कॉमन, x -1। अब हमें पता चल गया क्या कॉमन आने वाला है, x -1। तो यहाँ पर हमने x -1 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म से 6x बचा, सेकंड टर्म से +2, यही इसका आंसर हुआ। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है x -1, तो किसी में नहीं दे रखा। ओके, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है बताते, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन और आ जाएगा, इसको मैं यहाँ करता हूँ। देखो ये x -1 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3x + 1। 2 को कहीं भी लिख लो, पहले लिख लो कहीं भी, 2 इंटू x -1 3x + 1। अब देखते हैं ये कहाँ है, 2 वाले 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं हमें, 2x -1 3x -1, 2x -1 सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है x इंटू x -1 -20। पहले x का अंदर मल्टीप्लाई करें, x², जिस मेथड से हम कर रहे हैं ये कहलाता है स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड कहलाता है ना। तो -20 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि -1 आए और मल्टीपल -20, तो वो मुझे मिल गया 5 इंटू। जब 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा, और 4 इंटू -5 करेंगे, समझ में आया ना, 4 इंटू -5 करेंगे तो -20 आएगा, और 4 + -5 करेंगे तो -1 आएगा, -x का था -1x, तो ये फैक्टर होगा इसके। तो क्या करेंगे, x² -4x, माइनस का चाहिए तो प्लस का 4x लेंगे, +4x -5x -20। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन, तो x + 4, लास्ट के 2 टर्म में -5 कॉमन, तो क्या बचा, x + 4। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x + 4, फर्स्ट टर्म से क्या बचा, x, और सेकंड टर्म से -5, ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं किस ऑप्शन में हमें दे रखा है, x -5 x + 4, ये फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। क्या है, x माइनस पहले लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं है, जानते a इंटू बी, अभी इंटू ए की बात होती है ना, तो x -5 इंटू x + 4 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ई पार्ट। क्वेश्चन ये है 5 - x इंटू 6 - x, बस इतना है। देखते हैं क्या होगा, माइनस का मल्टीपल करा तो -6x - प्लस x², इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा देंगे, ax² + bx + c की फॉर्म में लगा लेते हैं, ये हो गया। 5 का मल्टीपल x² में, तो 5x² हुआ, 2 फैक्टर ऐसे चाहिए -6 आए, और प्रोडक्ट क्या है, प्लस का 5, तो 5 × 5 मिल गया, यानी कि क्या, x² -5x -x + 5। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आया इन दोनों में से, तो x बचा, यहाँ बचा -5, लास्ट के 2 टर्म में से माइनस, हम प्लस भी ले सकते तो क्या बचता, -x + 5, जबकि हमें प्लस का x चाहिए और 5 चाहिए माइनस का। तो इस कंडीशन में जब दोनों के साइन अपोजिट हो, माइनस कॉमन लो, माइनस का मतलब -1, तो ये हो गया x -5। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, x -5, तो ये क्या बचा, x -1। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। हाँ देखो, इसमें आंसर आप ऐसे लिखोगे तो नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, देखिए, क्योंकि 1 - x है, और दूसरा है, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेके इससे अंदर मल्टीपल कर दिया है, तो 5 - x। थर्ड ऑप्शन में क्या करा है, मैं समझाने के लिए बता देता हूँ पूरा। देखो x -5, ये इस स्टेप की कोई नीड नहीं है, ये मैं आपको केवल समझाने की, इसमें हमने -1 ले लिया कॉमन यहाँ से, तो क्या बचा, 1 - x, और इस -1 का इसके अंदर मल्टीपल कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला मैंने पहले लिख लिया 5, और -1 का x में करें तो -kx, और 1 - x, क्योंकि MCQ है तो हमें आंसर तो चाहिए, मिलाना है, तो इसलिए हमने ऐसा काम करा, जो कि हमें थर्ड पार्ट में दे रखा है। तो थर्ड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अगर MCQ नहीं होता तो बस इतना ही छोड़ देते, कोई नीड नहीं थी इस स्टेप की, लेकिन हमें MCQ में आंसर चाहिए, तो आंसर घुमा के दे रखा है, या माइनस कॉमन लेके
आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से भी माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा, एक ही बात है ना। तो ये हमारा फर्स्ट का ई पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 भी वही है जो ऊपर था, फैक्टराइज करने हैं। ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24, अब 2 से लेके 16 तक सब ऐसी हैं, कैसे होंगे समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24, ये अभी ऊपर आया था 24, 10 का क्या आया था 64 या 24, मुझे ध्यान ऊपर आया था। तो 10 के ए की जगह क्या ले सकते हैं हम 6a प्लस 4a, तो 6a प्लस 4a 10a आ गया, और 6a इंटू 4a करें 24a स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म में a कॉमन, a प्लस 6, लास्ट के 2 टर्म में ओनली 4 कॉमन, तो a प्लस 6। अब दोनों में क्या आएगा a प्लस c, 1 प्लस c, अंडरलाइन नहीं करनी है, तो a प्लस 6 कॉमन कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, नहीं करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 40। ओके, 40 के दो फैक्टर जिसका माइनस 3 आए, 8 और 5 मिल गया, यानी कि माइनस के 8a और प्लस का 5a माइनस 40। समझ में आ गया क्या कॉमन आएगा, a कॉमन, a माइनस 8 प्लस 5 कॉमन, a माइनस 8। अब क्या कॉमन आ जाएगा, a माइनस 8 कॉमन, तो यहाँ तो बच्चा a और यहाँ बच्चा प्लस 5, तो ये इसका 3 का भी आंसर हो गया। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस 2a माइनस 3a स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। करो फैक्टर, 1 का मल्टीपल माइनस 3 में तो माइनस 3 आया, माइनस 3 के ऐसे दो पार्ट जिसका सम माइनस 2 आए, तो वही मिला क्या माइनस 3 और a, माइनस 3a प्लस a लिख सकते हैं, वही फैक्टर हो गए। फर्स्ट 2 टर्म में दिखाई दे रहा है क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 3a कॉमन आ रहा है, तो बचा a प्लस 1, और लास्ट के 2 टर्म में 1 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस 1। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 1 कॉमन, तो ये क्या बचा माइनस 3a प्लस 1। ओके, ये इसका आंसर हो गया। कभी कभी ये होता है कि माइनस वाला टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो उसको भी ऐसे लिख लो 1 प्लस a, उससे कोई फर्क नहीं है, इतना छोड़ दोगे तब भी आंसर सही है, और ये लिखोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा जाता क्या होता है, माइनस वाला टर्म अगर ब्रैकेट में आता है उसको बाद में लिखते हैं लोग, तो यहाँ पहला कॉन्स्टेंट है, यहाँ भी हमने पहले कॉन्स्टेंट दिया, एक हमने अरेंजमेंट सीरीज बना ली, और कोई नहीं है, आप ऐसे भी छुड़ाओगे तब भी आपके फुल ही मार्क्स हैं, पूरा सही है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए लेते हैं 5th क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 88a स्क्वायर, 88 के ऐसे फैक्टर करो जिससे 3 आंसर आया, 3a मान लो 2 फैक्टर, और मल्टीप्लाई करने पर 88, 11 8 11 8, हाँ हो गया 11 80 हो गया, 11 8 जा 88, और 11 में से 8 करेंगे 3 बचेगा, बिल्कुल ठीक है, यही आएगी। समझ गया, 88 के 2 पार्ट्स करें, 11 और 8, 11 में से 8 गया 3 आया, माइनस का 3 है तो 11 के साथ माइनस का साइन ले लेंगे, 8 के साथ प्लस का, फैक्टर 11 और 8 हुई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11ax प्लस 8ax माइनस 88a स्क्वायर, ये हो गया। फर्स्ट 2 टर्म में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 11a, लास्ट के 2 टर्म में मैंने देखा 8a कॉमन आ रहा है, 8a यहाँ भी है, तो 8a का डिवाइड करेंगे x बचेगा, 8 का 88 में 11 बचेगा, और a से a पावर कैंसिल हो जाएगी 11। नेक्स्ट सिस्टम में समझ में आ गया, x माइनस 11a, x माइनस 11a कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 11a कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म से बचा x और यहाँ से बचा 8a, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 6, 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 15 का मल्टीपल 6 में करेंगे, 15 6 या 90, और माइनस का है तो माइनस 90, और हमें चाहिए -1, तो क्या हो गया 10 9 है ना, तो माइनस के 10a प्लस 9a, माइनस 10 इंटू 9 करेंगे तो माइनस 90, और माइनस 10 प्लस 9 करेंगे तो माइनस a आ जाएगा। तो समझ में आ गया, हम बीच वाले इसे कहते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को तोड़ रहे हैं हम, माइनस a की जगह में लिख लिया माइनस के 10a प्लस a, यही आएगा, और जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 15 6 जा माइनस के 90 आ रहा है, गलत लिख दिया ये, माइनस के 90 नहीं आ रहा, ये आएगा 9a, स्पेस कम रहेगी, प्लस यहाँ ऊपर लगा दिया ना 9a, ये चलिए काट के दोबारा लिख देते हैं, 6a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 9a, 9 में से 10 का तभी तो माइनस आएगा, और 10 9 या 90, तो फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है और a आ रहा है, तो 2a का डिवाइड कर दो, 2 3 जा a से कैंसिल हो जाएगा, a से कट गया -5,
अब जो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है वही सेकंड ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो क्या कॉमन लेंगे 3, तो क्या आ जाएगा 3a माइनस 5। कभी कभी क्या होता है ये माइनस होता है प्लस, माइनस का अंतर आ जाता है, उस कंडीशन में -3 कॉमन ले लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या कॉमन आ जाएगा, ये हमें दिखाई दे रहा है अंडरलाइन वाले दोनों में सेम है। तो 3a माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म से बचा 2a और सेकंड टर्म से बचा +3। तो ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 7th है 24a³ प्लस 37a² माइनस 5। सबसे पहला काम, तीनों टर्म में से अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो बोलेंगे। अभी तक हमने जितनी क्वेश्चन करे थे उसमें किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा था तीनों टर्म में। यहाँ दिखाई दे रहा है ए सब में है, तो ए कॉमन ले लो। तो क्या अच्छा 24a² 37a माइनस 5। अब वही काम करना, इसे भूल जाओ। 5 का मल्टीपल 24 में, -5 का बल्कि, तो ये हो गया -120। तो 120 के माइनस के 120 के दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो, स्प्लिट करो इसे, जिसका सम प्लस का 37 आए और मल्टीपल -120। तो वो हमें बनेंगे 120 और 37 चाहिए 40 थी, हाँ 40 और थी। देखो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको समझा ही देता हूँ, हो सकता है कि नहीं समझा। और देखो करते क्या है, -5 है यहाँ समझ लो, इसका मल्टीपल स्क्वायर वाले कोफिशिएंट से करते हैं 24 में, कितना आ गया -120। अब इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे कि सम आए 37, है ना। तो मैंने अभी जो बताया 3, हाँ 30 और 3 इसके फैक्टर हो गए, 30 × 3 करेंगे 120 आ जाएगा। नहीं आया, गलत लिख दिया। 33 कैसे आ गए, अभी तो मैंने बनाए थे 30 चौका 3 120, 40 होंगे, 40 थी 120, यहाँ 40 लगो, हाँ 43 या 120 हो ना 120। अब देखो 40 × 3, अब यहाँ माइनस का प्रोडक्ट चाहिए तो क्या होगा, या तो माइनस के 40 होंगे, हो वो क्या लिख रहा हूँ -40 नहीं देख रहा सॉरी, -40 तो 1 प्लस का 3, या प्लस का 3 ले लें तो -3। इन दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट -120 आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन हमें सम क्या चाहिए, प्लस का 37। तक प्लस का 37 कब आएगा, जब इसमें से इसे सेपरेट करेंगे तो माइनस में आएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का आएगा। तो समझ में आएगा 40 - 3, इसको स्प्लिट कर दिया, हमने तोड़ लिया। 37 एक को हमने लिख लेंगे क्या, 40a माइनस 3a और -5। अब करते हैं आगे, फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, 8a कॉमन आ रहा है, तो 8 का डिवाइड करा 3a, 8 का डिवाइड करा a से कट गया, 8 5 जा कॉमन क्या आता है, दोनों टर्म का एचसीएफ। कोई पूछ ले कॉमन हम लेते क्या है, कॉमन वही आएगा जो उनका एचसीएफ है ना। लास्ट के 2 टर्म में क्या आ जाएगा, -1 कॉमन, तो 3a + 5। अब ये दिखाई दे रहा है 3a + 5, 3a + 5 है, तो ये आंसर आ जाएगा, ए ऐसी रहेगा। तो 3a आंसर बोले सॉरी 3a + 5 कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म से क्या बचा 8a, वो सेकंड ब्रैकेट में लिख लो। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से क्या बचा -1, वो लिख लो ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका आंसर हो गया a × 3a + 5 8a - 5। तो क्वेश्चन 7 आपका पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वक्त। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है a × 3a - 2 - 1। तो क्या करें, a का मल्टीपल कर दें 3a² - 2a - 1। 3 का मल्टीपल -3 आ गया, तो यही फैक्टर हो गया, 3 बन जा 3, यानी कि 3a² - 3a + a - 1। तो क्या कॉमन आ गया, 3a कॉमन, a - 1 + 1 कॉमन, a - 1। तो समझ में आ गया, नहीं छोटा छोटा लिख देता हूँ, a - 1 कॉमन, तो क्या बचा, फर्स्ट टर्म से तो बचा 3a, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, और सेकंड टर्म से +1। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब यह है ab² + 8ab 9। तो -9 का मल्टीपल करा तो -9 आ गया। अब -9 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करो जिससे +8 है, तो मिल रहा है 9 बन जाए 9, मतलब क्या है, a² + स्क्वायर 9ab लिख लो, और -1ab, 1ab का मतलब ab। तो 9ab में से ab आएंगे 8ab आएगा, और 9ab का -ab में करेंगे तो -9 a² b² आ जाएगा, और -9 ही है। तो फर्स्ट 2 टर्म में ab कॉमन, तो a का डिवाइड करोगे b का डिवाइड ab बचेगा, ab से ab कट जाएगा +9। लास्ट के 2 टर्म में क्या, -1 कॉमन, जब माइनस कॉमन लेते तो साइन चेंज हो जाता है। अब ये दिखाई दे रहा है सेम है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे ab + 9,
तो फर्स्ट टर्म से तो हमें बचा ए बी और सेकंड टर्म से -1। तो ये क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 10, 3 माइनस ए इन ब्रैकेट 4 प्लस 7a। तो ये कितना हो गया, 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4a माइनस प्लस माइनस a इंटू ए 7a²। इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, यानी कि स्क्वायर वाला टर्म पहले, फिर 1 पावर वाला और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 का मल्टीपल मैंने -7 में करा, तो कितना गया, -21। अब -21 के फैक्टर करो जिसका सम -7 है, तो यही है 7 और 3, मतलब क्या है, ये -7a लिख लो प्लस 3a लिख लो। 3a -7 -4 आ गया और 7 3 या -21, तो फैक्टर हो गए। अब क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म में माइनस भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, ए भी कॉमन आ रहा है, तो 7 ए का डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, 7 से 7, ए से ए, तो ए बचा और +1। लास्ट के टू टर्म में +3 कॉमन, तो a +1। तो अब तो देखिए गया a+1 a+1 दोनों टर्म में है, तो a+1 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट टर्म से क्या बचा, वो ब्रैकेट के अंदर तो -7 है, ये कॉमन में चला गया, यानी बाहर चला गया, क्या बचा +3। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ये है 2a + b का होल स्क्वायर -6a - 3b -4। ओके, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, क्या, चलिए करते हैं, थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। 2a + b का होल स्क्वायर, इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, तो -3 कॉमन लिया, जो कॉमन लेते उससे डिवाइड, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2, तो 2a बचा, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस b बचा। अब ये 2a + b सेम है, आपकी मर्जी है, यहाँ आप इसको x मान के भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट बन सकते हो, मान लो ये x है तो x² -3x -4, तो अभी अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको पुट करके कर देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आए। दिक्कत ये आती है, क्या आ गया, हमने तो अभी जो पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, ये पढ़े थे एक ही टर्म था, a² का था और a था या x² था, यहाँ क्या a + b भी आ गया, तो जो है पुट 2a + b = x, क्या करो, इसकी जगह x पुट कर दो, तो ये हो जाएगा b कैट, इसकी जगह x पुट करें तो ये x² -3, इसकी जगह हमने क्या पुट करा, 2a + b और आपने x मान लिया, तो इसकी जगह x, तो 3x -4। अगर ये सवाल होता तब तुरंत कर देते, इसमें हो सकता है सोचना पड़ा हो, है ना, है वही चीज़। तो 4 के मल्टीपल करने हैं, फैक्टर करने हैं, -3 -1 हो गए, -4 -1 -4x + x -4 और 1 हो गए, ठीक है ना, वही ऊपर के सारे सवाल करें, दोनों टर्म में से x कॉमन आया, x -4, लास्ट के टू टर्म में 1 कॉमन ले लिया, x -4, अब क्या कॉमन आ जाएगा, x -4, तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से x, सेकंड टर्म से +1। अब x की पुट कर दो, x क्या था, x बराबर है 2a + b, तो इसमें x की जगह पुट कर दो, आंसर हो जाएगा ये 2a + b -4, 2a + b +1, बस हो गया सॉल्व, इतना ही था ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है 1 - 2a - 2b - 3a + b का होल स्क्वायर। जैसे ऊपर सवाल था सेम उसी टाइप का है, क्या करा, लास्ट के सेकेंड और थर्ड में -2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a + b -3a + b का होल स्क्वायर। फिर इसको रीअरेंजमेंट कर लिया, यानी कि स्क्वायर वाला टर्म पहले, फिर जिसकी पावर 1 है वो उसके बाद, और सबसे लास्ट में कॉन्स्टेंट में +1 है, लिख लिया। अब समझ में आ गया, a + b को जैसे हमने ऊपर माना था x मान लो, या a + b की जगह हम पुट कर दे रहे हैं x, तो पुट a + b = ये कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो a + b = x, b कैट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3, ये x माना, उसकी पावर 2 है, यानी कि x², -2 और a + b को हमने x मान के करें तो 2x + 1, फिर वही फैक्टर आ गए, 1 का मल्टीपल करना है, -3 और -3 आया, -3 के दो पार्ट, जिसका मल्टीपल तो -3 आया और सम -2, सेम ऊपर भी था शायद, क्या था, -3x और +x, तो फर्स्ट टू टर्म में क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है हमें -3x कॉमन, तो -3 बाहर, x एक पावर बाहर आ गई, तो x बचा और ये +1, लास्ट के टू टर्म में +1 कॉमन लेंगे, तो ये x + 1,
अब x प्लस वन कॉमन आएगा, दिखाई दे रहा है, तो क्या बचा -3x प्लस वन। एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये मैं पेज पर कर रहा हूँ, पेज बढ़ गया। ये था x प्लस वन, ये दोबारा से उतार ले रहा हूँ, है ना, x प्लस वन -3x प्लस वन। एक्स की वैल्यू क्या थी, देख रहे हैं, ये a प्लस बी, ठीक है ना, तो x के प्लेस पर a प्लस बी रख रहे हैं हम। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस वन, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, -3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे a प्लस बी और प्लस, नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर आएगा a प्लस बी प्लस वन, -3 का ये में करेंगे तो -3a -3b प्लस वन। हो सकता है आंसर ऐसे ना, क्योंकि माइनस का टर्म आ रहा है, रिवर्स करके लिखा, यानी कि 1 -3a -3b, तो एक ही बात है, इसको रिवर्स कर दो, 1 प्लस a प्लस b, उससे कोई फर्क नहीं है ना, बताया था, ये भी करोगे तब भी सही है, चाहे ऐसे लिख दो, वो आपकी चॉइस है। सॉरी। तो ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ। हो सकता है आपको कुछ जल्दी लगा हो, मैं नहीं मानता कि फैक्टर जानते हैं, सिंपल फैक्टर है, जो घुमावदार होंगे उसको मैं और डिटेल से समझा के करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। 4 क्वेश्चन और रह गए, चलिए करते हैं। 13 3a स्क्वायर -1 -2। तो सबसे पहले इसको रीअरेंजमेंट करें, यानी कि a वाला टर्म पहले और कांस्टेंट सबसे लास्ट में। क्या बात है, 3 1 बढ़िया रहे दोनों, ये भी 3 बन जा 3, वही फैक्टर जो ऊपर करे थे। तो 3a स्क्वायर -3a प्लस a -1, 3a कॉमन, a -1, लास्ट के 2 टर्म में +1 कॉमन, तो a -1, अब क्या कॉमन आएगा a -1, जो कॉमन है तो बाहर चला गया फर्स्ट टर्म से, यानी कि यहाँ से क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से जो बचा लिख लो 3a, ये बाहर चला गया, तो क्या बचा +1, तो 3a + 1 हो गया 13b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 ये है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस ax प्लस 2a, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, तो क्या करें, x वाले टर्म को पास को 3x प्लस ax, और कांस्टेंट को पास लिख लो, क्या है 2a प्लस 2a रहा, और 2 कुछ बनता है, देखते हैं। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, 3 प्लस a, और ये 2a प्लस 2, 1 2 3 4 5 6, इससे तो कुछ हिसाब किताब बना नहीं, तो क्या करेंगे बताते हैं, ग्रुपिंग करने पड़ेगी। ये अच्छा सवाल है, अच्छे से, क्योंकि यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं करा, तो ये क्या होगा, ये तो ऐसे होगा नहीं, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो काट दें, सवाल में दोबारा उतार देता हूँ, ये है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 1 2 3 4 5 टर्म है, 6 टर्म में ब्रेक करो, क्योंकि सब में कुछ कॉमन आ रही है, 3 3 के ग्रुप बने हैं, 2 2 बने। तो हमने देखा, देखो जरा इसमें देखें, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2, इसे 2x टेक, हाँ ठीक है, बस समझ में आ गया। तो क्या करना है हमें, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। 3x को हमने ब्रेक कर लिया, 2x प्लस x लिख सकते हैं 3x को 2x प्लस x, और ये क्या है, बाकी सब बता लो, प्लस 2 है, और लास्ट में ax प्लस 2। ऐसा क्यों करा, इससे ये फ़ायदा मिला, जो मैंने अंडरलाइन करी है, 2 2 के 3 ग्रुप बना लिए। पहले ग्रुप में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2, लास्ट के 2 टर्म में x प्लस 2 यहाँ है तो ले लेंगे, 1 ले लो, तो ये x प्लस 2 ही बचेगा, और लास्ट थर्ड टर्म में थर्ड ग्रुप में दिखाई दे रहा है a कॉमन प्लस का, तो क्या बचा x प्लस 2, बस हो गया, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, ये तो और ईजी हो गया सवाल, x प्लस 1 प्लस a, बस ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा सवाल था, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y माइनस 10। जैसे ऊपर एक सवाल आया था, इसको आप कुछ मान लो xy के अलावा, क्योंकि xy टर्म से a मान लेते हैं। क्या करें, पुट 3x माइनस 2y इज इक्वल a, क्योंकि एक्स वाई यहाँ है, तो एक्स वाई के अलावा आपकी मर्जी, कोई भी वेरिएबल के लिख लो, बी लिख लो, जेड लिख लो, वो आपकी मर्जी है, मैंने ए लिख लिया, तो इसकी जगह एक करेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर, इसकी जगह तो प्लस a माइनस 10 हो गया, छोटा सा 10 के ऐसे फैक्टर करो, -10 के सम आए +1, 5 2 या 10 के तो कोई व्यक्ति नहीं है, 10 बन जाए 10, सही उतारा सवाल।
सवाल में मिस्टेक में बैठ ही नहीं रहे, सवाल देखो 3, हाँ सवाल में मिस्टेक है, ठीक है ये 3 है, क्योंकि 10 के फैक्टर तो यही था 5 2 और 10 बन जाए। अगर हम 5 और 2 लेंगे 3 आ रहा है, 10 बनेंगे 9, तो यहाँ बैठ ही नहीं रहा, तो यहाँ 3 था, मैंने चेक करा ये 3 है, तो यहाँ 3 है। अब हो जाएंगे 10 के फैक्टर, जिसका 5 और 2 हो गए है ना। -10 को हम क्या लिखेंगे, मतलब 3 को -10 के 2 ऐसे प्रोडक्ट करेंगे जिसका सम i प्लस का 3 और मल्टीप्लाई माइनस का 10, तो वो मिल गया 5 एंड -2, यानी कि इसकी जगह हम लिखेंगे 5a माइनस 2a। तो 5 इंटू -2 करेंगे, -10 आ गया, और 5 -2 के +3, और लास्ट वाला निकाल लो, a कॉमन, a प्लस 5, लास्ट के 2 में -2 कॉमन, a प्लस 5। अब क्या कॉमन आएगा, साफ साफ दिख रहा है, a प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 5 मैंने ले लिया कॉमन, तो बच्चा a माइनस 2। क्या ये आंसर हो गया? नहीं, a तो हमने अपनी तरफ से माना था, तो a की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 3x माइनस 2y, तो a के प्लेस पर हमने वैल्यू पुट करी, तो 3x माइनस 2y, ये तो a की वैल्यू है, प्लस 5 ये, इन अदर ब्रैकेट a की वैल्यू 3x माइनस 2y, और सॉरी हाँ 2y ये, और माइनस 2। तो फाइनल आंसर हमारा ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का। पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये है 5 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a इन अदर ब्रैकेट 6 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2। देखने में बड़ा ऊट पटांग खतरनाक सा लग रहा है ना, देखते हैं खतरनाक है कि नहीं है। थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, लास्ट के 2 टर्म में माइनस कॉमन ले लिया, तो 3a स्क्वायर माइनस 2a। ऐसा क्यों करा, मैंने देखा ये और ये सेम हो गए। अब आपको शायद समझ में आ गया, इसको x मान ले रहे हैं जैसे पहले करता, फिर देखेंगे क्या होता है। पुट 3a स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू x, वी गेट, इसमें पुट कर दें इक्वल किसको है 5 माइनस, इसको हमने x पुट कर दिया, तो x ब्रैकेट में 6 माइनस, और इसको हमने मान लिया ये पूरा है x, तो x, तो देखें क्या आ गया 5 माइनस 6x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ ईजी हो गया अब तो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के ऐसे दो फैक्टर जिसका सम -6 आए और प्रोडक्ट 5 आए, वो 5 बन जा 5 है, यानी कि क्या लिखेंगे माइनस के 5x और माइनस के x और प्लस 5। तो फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन, तो x माइनस 5 x से डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 टर्म में -1 कॉमन, तो ये भी x माइनस 5। अब x माइनस 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x और ये हुआ -5। क्या ये आंसर हुआ? नहीं, x तो हमने अपनी तरफ से माना था, है ना, क्या माना था, x की वैल्यू 3a स्क्वायर माइनस 2, तो x की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो गया, x की वैल्यू पुट करा 3a स्क्वायर माइनस 2a और माइनस 5, x की वैल्यू दूसरे ब्रैकेट x माइनस 1, x की वैल्यू है 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। तो ये फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 16 का। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5B कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है थोड़ा जल्दी हो सकता लगा हो आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको अभी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।